मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। आज मैं 9वीं क्लास के लिए ज्यामिति की संकल्पनाओं के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको ज्यामिति के बारे में सारे तथ्यों के बारे में बताऊंगा और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे और साथ में आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कीप वॉचिंग। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले मैंने बता रखा है कि डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्री। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यामिति की आवश्यकता क्यों पड़ी और हम लोग ज्यामिति में किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं यानी कि अध्ययन करते हैं। सबसे पहले, जब आज से बहुत साल पहले गणित का निर्माण धीरे धीरे हो रहा था तो उस समय बहुत सारी आकृतियों की खोज हुई, बहुत सारी आकृतियों के बारे में जानने की लोगों की इच्छा हुई और बहुत सारे गणितज्ञों ने, जैसे यूक्लिड, पाइथागोरस, थेल्स, इन सबों ने मिलकर ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया एवं इसमें अपनी संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हुए उस पर और भी संकल्पनाओं को विकसित करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करके हम ज्यामिति में कठिन से कठिन आकृतियों के बारे में, जो आज हम लोग कोई भी आकृति बनाते हैं, चाहे घर हो, मकान हो, किसी भी प्रकार का बिल्डिंग हो या किसी भी प्रकार का पुल, पुलिया इत्यादि का निर्माण करना हो, उसमें हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ज्यामिति में वो क्या मूलभूत संकल्पनाएं हैं जिसके आधार पर पूरी ज्यामिति टिकी हुई है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला हुआ है, ध्यान दें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट यानी कि बिंदु, लाइन यानी कि रेखा, रे जिसे आप हिंदी में किरण कहते हैं, प्लेन यानी जिसे आप हिंदी में समतल कहते हैं। ये चार ऐसी मूलभूत संकल्पनाएं हैं जो पूरी ज्यामिति को विकसित करने में मदद करती है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि पॉइंट क्या है। अगर मैं पॉइंट की परिभाषा बताऊं तो आप लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट की जो परिभाषा है अपने आप में अपरिभाषित है। और ऐसा इसलिए है कि पॉइंट की जो परिभाषा है वेरिएबल है, बदलते रहती है। कैसे बदलती है? ये किसी भी व्यक्ति विशेष या वस्तु के संदर्भ में बदलती है, इसलिए हम इसे अपरिभाषित श्रेणी में रखते हैं। यानी चारों परिभाषाएं अपने आप में बिल्कुल अपरिभाषित शब्दों के श्रेणी में हैं, लेकिन हमें इसे समझना है। और कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। आप बिंदु की कल्पना कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैंने 4 डॉट्स दिए हैं। चारों डॉट्स में एक बारीक सा अंतर है। ये बिंदु बिल्कुल छोटा है, ये उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो आकृति है हमेशा बदल रही है। अर्थात बिंदु में आप देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई और मोटाई नागण्य है। ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं, नागण्य है, लेकिन है। तो हम बिंदु की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं? बिंदु की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि बिंदु वह आकृति है या बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई और मोटाई नागण्य है। उसी के जैसा लाइन यानी कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नागण्य होती है। अगला, किरण वह ज्यामितीय आकृति है जो एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नागण्य होती है। समतल वह ज्यामितीय आकृति है जो एक चौरस सतह होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नागण्य होती है। तो इन सारी बातों से स्पष्ट हो गया होगा कि इनकी परिभाषाएं क्यों अपने आप में अपरिभाषित हैं या अनडिफाइंड है। आइए हम इन सारी पॉइंट्स के बारे में परिभाषा को लिखें। फिलहाल आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। आइए जानते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉइंट।
बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नागण्य हो। आइए इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। और सबसे पहले मैं आपको इसमें से कुछ वर्ड समझाना चाहता हूँ, उसको समझना है। ज्यामितीय का क्या अर्थ होता है? ज्यामितीय का अर्थ होता है कि वैसी आकृति जो ज्यामिति से संबंधित हो। तो थोड़ा समझते हैं इस परिभाषा को। परिभाषा में कहा गया है कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नागण्य हो, यानी हो लेकिन बहुत कम। तो आइए देखते हैं। आप इस बिंदु को देखें, आप इस बिंदु को देखें और इस बिंदु को देखें और इस बिंदु को भी देखें। अगर हम इसे पूरी तरह से कलर कर दें, यानी कलर से भर दें इसको, तो ये भी एक बिंदु जैसा दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बिंदु में लंबाई बहुत कम, चौड़ाई बहुत कम और मोटाई भी बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे मैं बिंदु बढ़ाता चल रहा हूँ, मैग्नीफाई कर रहा हूँ, इसे आवर्धित कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिंदु में थोड़ी सी लंबाई भी बढ़ रही है, थोड़ी सी चौड़ाई भी बढ़ रही है और थोड़ी सी मोटाई भी बढ़ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अपने आप में अपरिभाषित है। यानी आप ऐसा पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बिल्कुल न हो, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। आप इसे ऐसा जरूर कह सकते हैं कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नागण्य हो। तो ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल तरीके से, तो लिखेंगे ऐसे। अगर कोई बिंदु हमें लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो हमें इसे पढ़ना होगा पॉइंट ए, यानी बिंदु ए, हिंदी में जिसको हम कहेंगे बिंदु ए। आइए देखते हैं अगला डेफिनेशन ऑफ लाइन, यानी रेखा की परिभाषा हम समझेंगे। रेखा क्या होती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नागण्य हो। आइए समझते हैं इस बात को। कहा गया है परिभाषा में, डेफिनेशन ऑफ लाइन अर्थात रेखा की परिभाषा। रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नागण्य हो। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई जो होती है वो नागण्य होती है। आइए समझते हैं इसको। इस बात को हमें कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक रेखा मैंने खींचा, ये एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। आइए एक और रेखा खींचते हैं। अगर हम इस लकीर को मोटा कर दें, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एक रेखा बनाएगा। रेखा ये भी है, रेखा ये भी है, लेकिन जैसे जैसे इसको मैग्नीफाई हम करेंगे वैसे वैसे इसकी मोटाई बढ़ेगी। रेखा में केवल आपको एक लंबाई जो है असीमित रूप से दिख रही है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई बिल्कुल कम दिख रही है। इसलिए इसका परिभाषा ऐसे दिया जाता है कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नागण्य हो। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो ए और बी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लाइन ऑफ ए बी। पढ़ने का तरीका लाइन ऑफ ए बी, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं रेखा ए बी। मैथ्स में लिखने का यही तरीका होता है कि हम इसे पढ़ते हैं लाइन ऑफ ए बी, दोनों तरफ एरो का साइन दिया रहेगा, इसे हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ ए बी। अब हमें समझना है कि जो रेखाएं होती हैं वो क्या किस प्रकार से हो सकती हैं। तो रेखाओं का प्रकार हम बता दें आप लोगों को, टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखा का प्रकार,
पहला स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा हम पढ़ेंगे कर्व लाइन, कर्व लाइन। यानी हम दो प्रकार से रेखाओं को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे लाइन ऑफ ए बी, लाइन ऑफ ए बी, जो कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लाइन ऑफ ए बी ये कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन अगर ऐसा कोई लाइन दिया हो इस प्रकार से, तो हम इसको बोलेंगे कर्व लाइन ऑफ ए बी, कर्व लाइन ऑफ ए बी, यानी कि इसको हम लोग कर्व लाइन ऑफ ए बी पढ़ेंगे, कर्व लाइन ऑफ ए बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्व को हम लोग वक्र कहते हैं, कर्व लाइन ऑफ ए बी, यानी इसको हम लोग कहते हैं वक्र रेखा, इसको हम कहते हैं सीधी रेखा, और उसको हम लोग कहते हैं वक्र रेखा। यानी आप इसे हिंदी में ऐसे कह सकते हैं सरल रेखा, और इसे हम कहेंगे वक्र रेखा, वक्र रेखा। वक्र का अर्थ होता है हल्का टेढ़ा, वक्र का अर्थ होता है हल्का टेढ़ा। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बता रहे हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रे। किरण वह ज्यामितीय आकृति है जो किसी तल में निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है एवं अनंत तक जाती है। इसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नागण्य होती है। आइए इसको समझते हैं कि ये कैसी आकृति है। सबसे पहले परिभाषा में लिखा गया है किरण वह ज्यामितीय आकृति है जो किसी तल में एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है। तो मैंने एक निश्चित बिंदु ले लिया, यहाँ से किरण शुरू होती है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नागण्य होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने ओ एक पॉइंट ले लिया और ये इसका ए जो है इसका टिप है, और ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक बढ़ रही है, जिसे हम क्या कहेंगे, किरण ओ ए कहेंगे। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है रे ऑफ ओ ए, रे ऑफ ओ ए। यहाँ पर एक एरो का साइन लगा रहेगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ ओ ए, रे ऑफ ओ ए। बिल्कुल आसान तरीका समझने का, इसे हम पढ़ेंगे रे ऑफ ओ ए। रेखा की एक विशेषता, किरण की एक विशेषता ये है कि किरण हमेशा एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है, किरण हमेशा एक निश्चित बिंदु से शुरू होती है और यह अनंत तक जाती है। जैसे अगर हम कल्पना करें एक टॉर्च का, तो टॉर्च जब हम जलाते हैं तो टॉर्च जहाँ से रोशनी निकलती है तो वो एक फिक्स पॉइंट होता है, और कहाँ तक रोशनी जाती है ये हमें पता नहीं है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कि वह अनंत तक जाती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा रे ऑफ ओ ए, और इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे रे ऑफ ओ ए या किरण ओ ए, हिंदी में पढ़ेंगे किरण ओ ए, किरण ओ ए। आइए देखते हैं अगला डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ प्लेन, यानी समतल की परिभाषा। जानेंगे समतल की परिभाषा, यानी कि समतल वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई हो, किंतु मोटाई नागण्य हो। आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। अगर हम कोई फ्लैट सरफेस बनाते हैं तो इसमें लंबाई आपको दिख रही है और ये चौड़ाई आपको दिख रही है, तो यह एक समतल बनेगा, यानी सतह बनाएगा। लेकिन सतह मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, इसलिए इसे हम अपरिभाषित मानते हैं इसकी मोटाई को, और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समतल वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई नागण्य हो। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो
पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून विद मी, कीप वॉचिंग, थैंक यू।